हमारी दुनिया कितनी सुंदर है, पर इस दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने समय से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड हर वक्त चारों तरफ से फैलता ही जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये हमारा अनंत ब्रह्मांड है। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी ये दुनिया जिसे हम जानते हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। जिस इतिहास को जानते हैं उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई। हम वजह तो शायद ना जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक से विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वें हिस्से में जो चीज़ एटम से भी छोटी थी, वो अचानक से एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई, और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद बहुत सारी ऊर्जा हर जगह फैल गई, और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ग्रेविटी के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल अंतरिक्ष में सिकुड़ने लगा। इसकी ग्रेविटी की वजह से आसपास की गैस केंद्र की ओर जमा होने लगी, और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर एक दिन यहाँ बड़ा विस्फोट हो गया, और जन्म हुआ सूरज का। सूरज की गुरुत्व आकर्षण की वजह से आसपास में मौजूद गैस, बादलों में मौजूद कण और अंतरिक्ष में घूमता हुआ चट्टान आपस में जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया, और बहुत से छोटे बड़े कण आपस में जुड़कर एक एक गोले का आकार धारण करने लगे, और इस तरह से जन्म हुआ हमारे सौरमंडल का। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। जन्म के समय पृथ्वी पूरी तरह से आग में झुलसती थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धरती में मौजूद पदार्थ जैसे कि आयरन, कॉपर पृथ्वी की केंद्र में जमा होने लगी, और पृथ्वी की बाहरी हिस्सा ठंडी होकर क्रस्ट का निर्माण करने लगी। लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक कॉमेट पृथ्वी से आकर टकराया, और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। इस तरह से निर्माण हुआ चांद का। शुरुआती अरबों वर्षों तक लगातार एस्टेरॉयड की टक्करों की वजह से धरती की सतह एक पिघली हुई चट्टानों की तरह दिखने लगी। वहाँ ना तो महासागर थे और ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया, और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौर में ज्वालामुखी से बहता लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप देने लगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण करने लगे। वायुमंडल में मौजूद बादल बनने लगे, और धुआंधार बारिश होने लगी। करोड़ों साल हुई बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो गया, और इस तरह से जन्म हुआ महासागरों का।